है कि अगर हमारे पास मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से फ्लक्स चेंज हो। पहला केस कि कंडक्टर मूव कर रहा है और कंडक्टर की मूव करने की वजह से हमारा फ्लक्स चेंज होगा और ये फ्लक्स का चेंज ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। ये पहला पॉइंट हमारा। अब हम कंडक्टर को मूव करवाते हैं। किस डायरेक्शन में मूव करवाना है? लेट से हमने कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करवाया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर किसी चीज को पुश किया जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज। अब जरा आ जाए टॉपिक पे। कॉज क्या है? कॉज है फ्लक्स का इंक्रीज। कॉज है फ्लक्स का इंक्रीज। किस वजह से? वेलोसिटी के इंक्रीज की वजह से। जिसको मैं आसान कर दूं तो सिंपल मैं कह देता हूं कि कॉज है वेलोसिटी का इंक्रीज। अब मुझे बताएं इसकी ऑपोजिशन क्या है? इसकी ऑपोजिशन ये होगी ना कि वेलोसिटी को डिक्रीज करना है। अब वेलोसिटी डिक्रीज कैसे होगी? जब उस कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो वो उस पे मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई करे और वो इस वेलोसिटी के क्या हो? ऑपोजिट हो। तो ये जो फोर्स उस कंडक्टर की मोशन के ऑपोजिट लगेगी ये अपने कॉज को अपोज करेगी। अब माइंड में आता है ये फोर्स कैसे लगती है। अब चीजों को समझिएगा। आप लोगों ने अप्लाई करना है राइट हैंड रूल, क्योंकि इंड्यूस करंट को फाइंड करने के लिए आप राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। अब राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई किया जाता है आपको आइडिया होना चाहिए। ये कल जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने समझाया भी था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जब रूल अप्लाई करोगे फिंगर्स शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को, थंब शो करेगा कंडक्टर की मोशन को, तो पाम शो करेगा कंडक्टर में लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स को, जिसकी वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होगा जो इंड्यूस करंट होता है। अब जरा रूल अप्लाई करना है। वेलोसिटी की तरफ थंब करें, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फिंगर्स इनवर्ड। अब मुझे आपने बताना है जब रूल आप अप्लाई करेंगे पेपर पे ड्रॉ करके तो क्या फोर्स ए से बी की तरफ है या बी से ए की तरफ है? क्या फोर्स ए से बी की तरफ है या बी से ए की तरफ है? बिल्कुल। जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी कंडक्टर में प्रेजेंट चार्जेस पे वो ए से बी की तरफ लगेगी। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा तो कल वाले लेक्चर में ये बात एक्सप्लेन हुई थी। इसी वजह से आप लोग कहते हैं ए से पॉजिटिव चार्ज चले गए, बी पर इकट्ठे हो गए, जिस जगह इकट्ठे हुए वो बन गया पॉजिटिव, जहां से चले गए वो बन गया नेगेटिव। जहां पॉजिटिव इकट्ठा होगा एक्सेस होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल और जहां से चला गया वो नेगेटिव पोटेंशियल। ये जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं ये किसकी डायरेक्शन है? जिस डायरेक्शन में आपके ये पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं ये किसकी डायरेक्शन है? ये आपके पास सर्किट में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में आपका करंट इंड्यूस हुआ जो फिर सर्किट में आगे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर आपकी डिफ्लेक्शन को शो करेगा। अब आप आ जाएं अपोजिशन की तरफ कि ये जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ ये अपने कॉज को अपोज कैसे करेगा। अब चलो चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप लोगों ने पढ़ा कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो क्या उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है? अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो उसमें करंट पास करे तो क्या उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है? वो रूल क्या था? रूल ये था कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में फिंगर्स, जिस डायरेक्शन में करंट उस डायरेक्शन में थंब, तो पाम शो करता है मैग्नेटिक फोर्स को। अब जरा इस रूल को अप्लाई करें और याद रखिएगा ये इंड्यूस करंट है। अब जरा इस रूल को अप्लाई करके देखें तो क्या मैग्नेटिक फोर्स जो आ रही है क्या वो हमारे पास कंडक्टर की वेलोसिटी के ऑपोजिट नहीं आ रही? पहले आपने रूल अप्लाई किया इंड्यूस करंट को फाइंड करने के लिए, उस इंड्यूस करंट ने अपने कॉज को अपोज किया। जब अपने कॉज को अपोज किया तो राइट हैंड रूल जब अप्लाई करोगे
तो उस राइट हैंड रूल के मुताबिक आपके पास जो फोर्स आएगी वो मोशन के क्या आएगी, ऑपोजिट। ये है आपका लेंज़ेस लॉ कि वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए आपके पास करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी वो वेलोसिटी के क्या होगी, वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। अब आ जाओ सेकंड केस की तरफ। कंडक्टर ने रुकना भी तो है, आपने कंडक्टर को पुश किया था ना, वो मूव करता हुआ आगे जाके रुकेगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अब मुझे बताएं कॉज है वेलोसिटी का डिक्रीज, ऑपोजिशन क्या होगी, वेलोसिटी का इंक्रीज। यानी वेलोसिटी के डिक्रीज की वजह से जो फ्लक्स चेंज होगा वो फ्लक्स का चेंज करंट को इंड्यूस करेगा, और अब करंट का इंड्यूस वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब मुझे बताएं कि वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए क्या फोर्स वेलोसिटी के अलोंग या वेलोसिटी के ऑपोजिट। वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए फोर्स वेलोसिटी के अलोंग या ऑपोजिट, तो आपका आंसर होगा वेलोसिटी के अलोंग। तो अब मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के अलोंग लगेगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड रूल को अप्लाई करना है और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना है। राइट हैंड रूल को अप्लाई करना है और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो रूल आपको दोबारा बताता जाऊं कि रूल क्या है कि राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। राइट हैंड की फिंगर्स शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। थंब शो करेगा कंडक्टर में पास होने वाले करंट को, और पाम शो करेगा आपके पास फोर्स को। क्यों? अब हमें फोर्स पता है, हमें करंट फाइंड करना है। अब हमें फोर्स पता है, हमें करंट को फाइंड करना है। तो बच्चे जरा अप्लाई करें रूल को। अब ये रिवर्स रूल अप्लाई हो रहा है कि फोर्स का पता चल गया, करंट को फाइंड करना है। जब रूल अप्लाई करोगे हथेली आएगी फोर्स की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, तो अब आपके पास जो करंट होगा वो बी से ए होगा, क्योंकि अब आपके पास इन पॉजिटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगेगी वो अलोंग द कंडक्टर बी से ए लगेगी। जब बी से ए लगेगी तो ये है आपके पास इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, जो पहले से रिवर्स। अब कौन बनेगा पॉजिटिव, कौन नेगेटिव? ए पर पॉजिटिव इकट्ठा होगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और ये सर्किट में करंट की डायरेक्शन है। तो क्या करंट की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट हो गई है? क्या करंट की डायरेक्शन सेम या ऑपोजिट? ऑपोजिट। तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो ऑपोजिट हो जाएगी। तो अगर आपका पहले पॉजिटिव करंट था तो अब आपका करंट क्या होगा, वो नेगेटिव करंट होगा। ये है आपका लेंज़ेस लॉ। अब ये जो करंट की डायरेक्शन है कि करंट बी से ए है या ए से बी है, कैसे पता चली बच्चे? ये जो करंट की डायरेक्शन है ए से बी या बी से ए, ये लेंज़ेस लॉ से पता चली कि लेंज़ेस लॉ ने ये बता दिया मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है अपने कॉज को अपोज करने के लिए। पहले में बताया कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट है। आपने इस रूल को अप्लाई किया, आपको करंट की डायरेक्शन पता चल गई। दूसरे केस में आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, आपकी फोर्स वेलोसिटी बढ़ाने के लिए उसके अलोंग है। आपने इस रूल को अप्लाई किया, आपको किसकी डायरेक्शन पता चल गई, आपको करंट की डायरेक्शन पता चल गई। तो जब तक आप कॉज और अपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आप डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड नहीं कर सकते। रूल बच्चे आपने अप्लाई करना है करंट वाला, क्योंकि आपको करंट की डायरेक्शन चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट को बच्चे दोबारा समझ लीजिएगा। आप लोगों ने रूल अप्लाई करना है फोर्स से करंट फाइंड करने के लिए। पहले आपने ये डिफाइन करना है कि क्या फोर्स वेलोसिटी के अलोंग है या वेलोसिटी के ऑपोजिट है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो अपोज करने के लिए वेलोसिटी के ऑपोजिट फोर्स लगेगी। वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी को बढ़ाना है, तो वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए फोर्स वेलोसिटी के क्या लगेगी, अलोंग लगेगी। ये अपोजिशन का मतलब है कि इंड्यूस करंट
प्रोड्यूस इस डायरेक्शन में होगा कि वो अपने कॉज को अपोज करे। वेलोसिटी कम करने के लिए फोर्स ऑपोजिट, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए फोर्स उसके अलोंग। ये है रीजन क्यों अलोंग लगेगी। और फिर सुन लें किस रूल को अप्लाई करना है करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, जिसको मैंने टिक किया, जिसमें आपको फोर्स पता होगी, मैग्नेटिक फील्ड पता होगी, आपने करंट को फाइंड करना होगा। तो दोनों के अंदर आप इस रूल को अप्लाई करेंगे। जहां मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स पता है, आप करंट को कैलकुलेट कर लेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या ए से बी है या बी से ए है। करंट की डायरेक्शन जब ऑपोजिट होगी तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। करंट को पहले अगर आप देखें तो करंट पहले आपका क्लॉकवाइज है, तो दूसरे केस में करंट एंटी क्लॉकवाइज है। करंट की डायरेक्शन चेंज, ऑटोमेटिकली आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। जिनको हो एमडी कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है एमडी कैट की लाइव क्लासेस बाय पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड टीचर्स with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MDCAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स